जमाइमा खान के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है कि उनकी मंगनी हो गई, कि अगर मंगनी हो भी गई है तो पाकिस्तानियों को इससे क्या लेना देना। इमरान खान अगर जेल में किसी मुशक्कती को सलाम भी कर दें तो उस मुशक्कती को मना किया गया है कि आपने इमरान खान के सलाम का भी जवाब नहीं देना। आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी, शरीफ फैमिली, अबसार आलम और इसके अलावा साले जाफ़र जैसे जितने भी सहाफ़ी हैं, मुनीब फ़ारूक जैसे जितने भी सहाफ़ी हैं, नाज़रीन ये सारे के सारे करप्ट हैं। जिसके पास मोटरसाइकिल है और वो 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, वो 124 रुपए रोज़ाना टैक्स देता है। नाज़रीन मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। जमाइमा खान के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है कि उनकी मंगनी हो गई, कि अगर मंगनी हो भी गई है तो पाकिस्तानियों को इससे क्या लेना देना। इमरान खान की वो साबिका अहलिया हैं और उनको पाकिस्तान छोड़े हुए भी अप्रोक्सीमेटली कोई 25 साल हो गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी खातून जिसका सियासत से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नाज़रीन मैं आपको एक अंदर की खबर दे रहा हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब और PMLN का जो सोशल मीडिया 420 विंग है, उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को ये टास्क दिया है कि आपने ये जो जमाइमा खान वाली खबर है इसको उठाना है। साले जाफ़र एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, हुआ करते थे जब आपके मुंह को मुर्दार लग जाए ना और आप हराम खा लें तो फिर आप हरामी कहलाते हैं, सहाफ़ी नहीं कहलाते। साले जाफ़र ने जंग अखबार में, आप अखबार भी देखें, मीडिया ग्रुप भी देखें, जंग और जियो का किसी दौर में बड़ा नाम हुआ करता था, तो वो भी इतनी घटिया स्टोरी छाप रहे हैं। साले जाफ़र ने लिखा, उन्होंने कहा जी कि इतवार को एक मुशक्कती ने इमरान खान को बताया कि जी जमाइमा खान की तो मंगनी हो गई है, तो जिसके जवाब में इमरान खान बड़े परेशान हुए। नाज़रीन हक़ाइक़ ये हैं, मैंने अडयाला जेल से पता भी किया दोस्तों यारों से, तो पता चला कि इमरान खान अगर जेल में किसी मुशक्कती को सलाम भी कर दें तो उस मुशक्कती को मना किया गया है कि आपने इमरान खान के सलाम का भी जवाब नहीं देना। और इमरान खान के साथ किसी बंदे की जेल में मुलाकात नहीं होती, क्योंकि इमरान खान को तो कैद तन्हाई में रखा गया। और वो दुनिया का कौन सा मुशक्कती है जिसे जमाइमा खान जैसी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसका भी पता था। इट मीन्स दैट ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। इनका PMLN का जो असल चेहरा है ना, वो एक सोशल मीडिया पे एक वो बग़ैर बालों वाला एक बदनुमा इंसान है, उसका नाम पता नहीं क्या है, उसको मिठा मिठा ये कहते हैं। तो असल PMLN का जो चेहरा है वो वही उस तरह के सहाफ़ी हैं। ये साले जाफ़र हो गया, अबसार आलम। अब अबसार आलम की कहानी सुन लें। अबसार आलम ने मियाँ नवाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी साहब से तंग हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अबसार आलम को मोहसिन नकवी की सुपारी दे दी। सुपारी इन सेंस कि उन्होंने कहा यार आप इसकी ना कैरेक्टर असैसिनेशन करो। अब अबसार आलम ने ये जो 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का मामला हुआ, यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की इन्वेस्टमेंट है, ख्वाजा साद रफ़ीक की भी है, PMLN के बड़े बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं। और जब मोहसिन नकवी, ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, हैं तो ये सारे ही करप्ट ना। हमने आपको मोहसिन नकवी साहब की जो बीवी की दुबई में जायदादें हैं उसके बारे में आपको बताया था। अब अबसार आलम ने यह कहा कि मोहसिन नकवी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है और इसकी जो बीवी है उसकी दुबई में जायदादें हैं। अभी रिसेंटली जो ये कह रहा था कि यहाँ से ट्रक भर भर के और जहाज़ भर भर के नोटों के बाहर, डॉलर्स के बाहर जा रहे हैं, तो उसमें मोहसिन नकवी इन्वॉल्व है। साथ ही साथ जो अबसार आलम है उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की जो बिल्डिंग है, ये मोहसिन नकवी ये चाहता है कि ये गौहर एजाज़ को दे दी जाए, क्योंकि गौहर एजाज़ मोहसिन नकवी का पार्टनर भी है। अब नाज़रीन उसके जवाब में मोहसिन नकवी साहब को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और जो सहाफ़ी है, नाम नेहाद सहाफ़ी मुनीब फ़ारूक, वो मैदान में आ गया। उसने कहा नहीं नहीं, मोहसिन नकवी साहब तो बड़े मासूम आदमी हैं, ये जो बिल्डिंग है इसके साथ गौहर एजाज़ का या फिर मोहसिन नकवी साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बंदा है सुहेल पाशा, उसकी और गौहर एजाज़ की कुछ तस्वीरें इकट्ठी हैं। ये जो सुहेल पाशा है, ये मेन आप ये कहें कि ये जो 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का जो असल करैक्टर है ना, वो ये सुहेल पाशा है। तो ये मोहसिन नकवी साहब से भी मिलता रहा है, ये बैरिस्टर, ये जो गौहर एजाज़ है उससे भी ये मिलता रहा है। गौहर एजाज़, मोहसिन नकवी, सुहेल पाशा और ये 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू। अब आपको कहानी की समझ लग गई होगी ना कि असल में ये कहानी है क्या। तो मुनीब फ़ारूक ये कहता है कि ये जो तस्वीरें हैं ये पुरानी हैं और सुहेल पाशा गौहर एजाज़ के साथ रिसेंटली अब कोई भी मुलाकात नहीं हुई। नाज़रीन कंक्लूड ये करते हैं, आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी, शरीफ फैमिली, अबसार आलम और इसके अलावा साले जाफ़र जैसे जितने भी सहाफ़ी हैं, मुनीब फ़ारूक जैसे जितने भी सहाफ़ी हैं, नाज़रीन ये सारे के सारे करप्ट हैं, चोर हैं। जो बंदा करप्शन को सपोर्ट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करता है, मनी लॉन्डर्स को सपोर्ट करता है, उस बंदे की क्या इखलाकियात होंगी।
ज़ीरो, माइनस, नेगेटिव। ऐसी सूरत हाल में आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं जी नहीं, वो झूठे हैं, हम सच्चे हैं। नाज़रीन, ये सारे के सारे ही करप्ट हैं। सबूत मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। अब हम आ जाते हैं शरीफ फैमिली में एक मरतबा दोबारा फिर जो धींगा मुश्ती है वो शुरू हो गई है। खबरें ये आ रही हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उसको सख्ती से मना कर दिया कि आपने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के जो दूसरे साहबजादे हैं उनका कोई भी हुक्म ऑर्डर नहीं मानना, बल्कि आपने अगर उधर से कोई भी ऑर्डर या हुक्म आए तो उसको सख्ती से रिजेक्ट कर देना। नाज़रीन, वजह क्या है? वजह यह है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ये सोचती हैं कि वो जो 11 अरब रुपये जहाज़ वाली जो कहानी थी ना, वो हमजा शहबाज और जो दूसरे साहबजादे हैं ना शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने मिलके फैलाई थी और उन्होंने बताया था। नाज़रीन, जब 11 अरब रुपये का जहाज़ आएगा करप्शन के पैसों के साथ, तो फिर किस तरह से वो खबर छुप सकती है? नाज़रीन, हुकूमत ये कह रही है कि अवाम के टैक्सीज़ के पैसे कलेक्ट करके हम अवाम पे खर्च कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर वो शख्स टैक्स देता है जो शाम को अपने बच्चों के लिए एक पाव दूध भी नहीं ख़रीद सकता, यानी कि आम मज़दूर। ये मोबाइल है ना मेरे पास, ये मोबाइल है, इसमें हर पाकिस्तानी कम अज़ कम 100 रुपये का 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद लोड करवाता है ना, उस मोबाइल लोड के ऊपर भी आप टैक्स देते हैं। अब जिसके पास मोटरसाइकिल है और वो 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, वो 124 रुपये रोज़ाना टैक्स देता है। 124 रुपये। बिजली का मीटर हर घर में है ना, हर घर का पाकिस्तानी टैक्स पे करता है। पेट्रोल महंगा हो गया, भारत जिसको कि पेट्रोल की किल्लत है वहाँ पे 0% इजाफा हुआ रेट्स में। बांग्लादेश में 10% इंक्रीज हुआ, पाकिस्तान में 500 गुना रेट्स बढ़ा दिए गए। काहे की है यार ये मेहरबानी है? क्या आप इस कौम के साथ मोहब्बत कर रहे हैं? एक मैं जगह पे बात सुन रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML यानी कि दोनों इस बात पे गुफ्तगू कर रहे थे कि देखें हमने टैक्स रिटर्न्स, टैक्स कलेक्शंस बढ़ा लिए हैं। और अल्लाह के बंदो, गरीब आदमी का खून चूस रहे हो आप लोग मिलके, और फिर कहते हो कि पाकिस्तानियों के पैसे हैं, पाकिस्तानियों पे ही खर्च हो रहे हैं। कहाँ खर्च हो रहे हैं? खुदारा कोई तो एक प्रोजेक्ट बताओ। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं मिलती, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ सकते, सड़क पे हम लोग सफ़र नहीं कर सकते, कहते हैं खाना कम खाओ, गाड़ियाँ ना निकालो, और चाय के 2 की बजाय 1 कप पियो, और अपनी जो हैं अयाशियाँ हैं, दुबई में जायदादें, यूरोप में जायदादें, अपनी ना कम करना। इस आवाम को कहते रहो कि 2 टाइम की रोटी की बजाय 1 टाइम की रोटी खाओ। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं, कोई मुआशी बेहतरी नहीं है। आगे पाकिस्तान के पास कोई फार्मूला ही नहीं है, कोई चार्टर ही नहीं है। शरीफ फैमिली में चपलिशें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान जो हाथापाई वाला मामला है वो शुरू हो गया है। बहुत जल्द आपको ये बीच चौराहे में ये जो हंडिया है ना, ये फूटती हुई दिखाई देगी। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।